Good morning everyone. I am your science teacher from Happy Camry School. Class 4. Today we will read our lesson number 2, Living Organism. Living organism. What's the mean? Living organism से मतलब है जिंदा जीव। अब तक आपने सिर्फ कुछ ऐसे जीवों को देखा है जिन्हें आप ईजिली देख सकते हैं, इवन आप उनके नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉग है, ये गोट है, ओके, दिस इज़ कैट, डॉग, गॉट। तो इस तरीके से ये शीप है, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, ये शीप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन्हें जानते हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ आपने देखे हैं, जैसे कि तुलसी का हो गया, रोज़ प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, बहुत सारे मनी प्लांट हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन today we will read some other organisms. These are called microscopic organisms. We will discuss about their features like shape and size also, etc. So now class, let us start our this topic, living organisms. Living things are also called living organisms. यानी कि जिंदा वस्तुओं को जिंदा जीव भी कहा जाता है। हम जीव जंतु कहते हैं ना, एक वर्ड हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, जीव जंतु, है ना। तो उन्हें जिंदा जीव भी कहा जाता है या सजीव जीव कहा जाए। वी सी मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने बहुत सारे ऐसे सजीव जीवों को देखा है अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। These organisms differ in their shapes, size, colors, habitats and habits. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ये डिफर हैं, अलग अलग है। इनमें विभिन्नता है क्या? इनके आकार में, ठीक है, इनके आकार में, इनके रूप में, इनके रंग में, इनके रहने की जगहों में और इनकी आदतों में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं जैसे कि कुछ एनिमल्स लाइक काऊ, वो क्या होते हैं? हार्बिवोरस होते हैं, सम ओमनिवोरस होते हैं। तो ये क्या हैं? और कुछ ओनली कार्निवोरस होते हैं। तो ये क्या है? ये इनकी हैबिट्स हैं। हैबिटेट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में ही मिलते हैं, कुछ ऐसे जो लैंड और पानी, यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों पे मिलते हैं, मतलब दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्या है? इनकी हैबिटेट्स हैं। ये हर उनके रहने की जगह अलग अलग है, आदतें अलग हैं, रंग, आकार, रूप सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस देयर साइज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट साइज। दैट्स द ट्रू कि जितनी भी जिंदा रहने वाले जीव हैं उन सब में उनका सभी का एक डिफरेंट साइज, यानी कि डिफरेंट आकार होता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। एंड सम आर बिग, और कुछ जो है बड़े होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल, यानी कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं, दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज, जिन्हें हम अपनी आँखों से, यानी कि बिना किसी लेंस के, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी दूसरी चीज़ के मदद के हम उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। दे कैन बी सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि वे सिर्फ दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से मतलब हुआ सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा, और दर्शी उसे देखने के जो योग्य बना दे, वो कहलाता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप। दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, की सूक्ष्मदर्शी जीव कहलाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एक्सेट्रा आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। कभी आप लोगों ने देखा है, रात तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक सुबह उठे, बुखार हो गया, है ना, अचानक बुखार हो गया है, पेट में स्टमक एक हो गया है, वॉमिटिंग आ रही है, आपको डेजी फील हो रहा है, अचानक ऐसा क्यों?
या आपने देखा है एक हम कहते हैं जैसे कि लाइक चेचक, किसी बच्चे के बॉडी पे चेचक निकल जाए, तो ये सब अचानक कैसे हो जाता है? क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि इस वर्ल्ड में जो भी कोई चीज़ होती, इवन छोटी से छोटी घटना भी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ वो बिना किसी कारण से हुआ। नहीं, बिना किसी कारण के कभी कोई भी चीज़ नहीं होती। आप बीमार पड़ते हैं तो उसके पीछे भी तो रीज़न है। अगर आप हेल्थी रहते हैं तो भी रीज़न है। रीज़न है आपका अच्छा खाना पीना। और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो रीज़न्स होते हैं आपका अनहेल्दी फूड, और साथ ही साथ ये बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी जो आपको बीमारी यानी कि सिक कर देते हैं आपको। ठीक है, नाउ विल डिस्कस एनिमल्स लाइक डॉग्स, cats and goats and plants like rose, tulsi, sunflower are small sized living organisms. अब हम बात जैसे कर रहे थे साइंस की, तो अकॉर्डिंग देयर साइज सम एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम ईजिली अपनी नेक्ड आइज यानी कि वी कैन सी विद अवर नेक्ड आइज, लाइक डॉग। तो ये भी स्मॉल है, आप देख सकते हैं इनका साइज इतना बड़ा नहीं है, ये भी स्मॉल ही है, तो वी कैन सी विद अवर नेक्ड आइज। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि रोज़ हैं, तुलसी हैं, सनफ्लावर हैं। आपने देखा ना इनकी एक लिमिट होती है बढ़ने की। ओके, तो ये भी क्या कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये स्मॉल है। और कुछ वेरी स्मॉल है जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Animals like elephant, shark, whale and plants like banyan, peepal and mango are all big-sized living organisms. अब अगर हम बात कर रहे थे साइज़ में, तो उसमें बात आती है बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि लॉन्ग या बिग साइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो उसमें एलिफेंट का नाम ऑब्वियसली आना ही आना है, शार्क हो गई जो पानी में, व्हेल, प्लांट्स में कुछ प्लांट जैसे कि बनियान यानी कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, ये बड़े होते हैं। और जहाँ तक आपको पता है एक बहुत ही लंबा पेड़ भी होता है, लॉन्ग ट्री। कुछ याद है कौन सा है? यस, क्लास में बच्चों ने रिप्लाई दिया था। कौन सा पेड़ है, सोच सकते हैं बच्चों आप? यस, कोकोनट ट्री। वो कितना लंबा पेड़ होता है, और ये पेड़ अपने साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। बरगद का पेड़ तो बहुत ही बड़ा होता है, आपने देखा ना कितना बड़ा पेड़ होता है बरगद का। तो आप ये देख सकते हैं ना बनियान ट्री, ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है ये। ठीक है, इसकी ऐसी शाखाएँ ऐसे इसमें नीचे लटकी रहती हैं इसमें, ये बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। और इवन पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ बच्चों, ये तो काफ़ी समय तक जी सकते हैं, लाइक 100 साल यानी कि 100 ईयर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं ये पेड़। रीज़न कि इनकी रूट्स जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत डीप तक होती है ज़मीन में, कि अगर आप इन्हें बाद में पानी ना भी देना तब भी ज़मीन से ये पानी सोख लेती हैं और अपना सर्वाइव कर जाती हैं। ठीक है, ये सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर शेप्स। अभी हमने उनके आकार की बात करी, अभी उनके साइज़ की बात करी थी, अब हम उनकी शेप की बात करेंगे। ठीक है, कि उनकी मतलब अब वो देखने में कैसे हैं या उनका आकार किस तरीके से बना हुआ है। अब हम शेप्स की बात करेंगे, पहले हमने साइज़ की बात करी थी। द शेप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शेप है वो एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। फिश एंड बर्ड्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिश और जो बर्ड्स की होती है वो बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन में देखिए ना, ये देखो नाव की तरीके से होती है, देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। प्लांट्स हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट। प्लांट्स में स्टेम्स होते, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं। अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अमीबा की एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। ओके, पैरामीशियम इज स्लीपर शेप्ड। और जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम वो एक स्लीपर शेप में होता है, इनकी फिसलने की शेप में होता है। तो क्लास वी विल डिस्कस टुडे their size and shape. Now I want to tell you your homework.
Okay students, now you can see these pictures. These are microscopic organisms and all of you have to draw any two microscopic organism in your science notebook. ये चारों ही सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जिनमें से आप सभी बच्चों को कोई भी दो ड्रॉ करने हैं अपनी साइंस की नोटबुक में। आप देख सकते हैं ये इतने मुश्किल नहीं हैं, ठीक है, ये इतने मुश्किल नहीं है। और अगर किसी को ये इशू है कि हमारे पास बुक सेट नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि स्टूडेंट्स प्लीज़ परचेज़ योर बुक सेट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एनीवे आई विल शेयर picture of this page number 13 and all of you have to draw any two diagram of microscopic organisms. And read page number 15 and 16. We will discuss about in our next class. Okay students, bye bye, take care.